इधर श्री ठाकुर जी रास रचा रहे हैं और उधर नारद जी ने देखा कि कंस तो दिन पर दिन अत्याचार उसके बढ़ते जा रहे हैं। भगवान बंसी बजा रहे हैं। नारद जी ने भूमिका बनाई, पहुंच गए कंस के पास। कंस से कहा, तुमको पता है तुम्हें मारने वाला वो 8वां लाल कहाँ जन्म लिया उसने? कंस बोला, उसी को तो ढूंढ रहे हैं कब से। बोले, वो कहीं और नहीं, वसुदेव जी ही जाकर रात्रि में जेल खाने से निकल करके नंद बाबा के घर में अपने बेटे को सुरक्षित रखाए। और वो जो नंद बाबा के दोनों लाल हैं, कन्हैया और बलराम, उनमें से कन्हैया ही तुम्हें मारने वाले हैं। कंस बोला, अच्छा गुरुदेव, हाँ अभी पहले तो मैं वसुदेव को बंदी बनाकर मारूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। नारद जी ने समझाया, ना ना ऐसा मत करना, वसुदेव के कारण उसका पुत्र अवश्य मिलने आएगा। तुम तो कोई ऐसा आयोजन करो कि उन दोनों बालकों को यहीं बुला लाओ। अब अपने राक्षस भेजने बंद करो, और जब यहाँ आ जाएंगे तो यहीं गोविंदाय नमो नमः कर देना। कंस को बात जच गई। इधर कंस ने षड्यंत्र सोचना प्रारंभ किया और उधर नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। कहा, आप यहाँ रास रचा रहे हैं, उधर कंस के अत्याचार बढ़ रहे हैं मथुरा में। हम भूमिका पूरी बना के आ गए, अब कंस को किसी न किसी को भेजेगा आपको लेने के लिए, आप तुरंत चले आना। ठाकुर जी बोले, ठीक है। कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि जाकर के लिवाकर लाओ, और यहाँ उसने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। मल्लशाला में पहलवानों की मल्लशाला का आयोजन किया और उसमें पहलवानों की कुश्ती रखी, और कहा कि हमने सुना है ये दोनों बालक बड़े वीर हैं, तो इन बालकों को भी बुला लाओ और यहीं पे इनकी वीरता का प्रदर्शन होगा और हम सब देखेंगे। अक्रूर जी गए, बड़े दुखी हैं कि मैं कृष्ण बलराम को लेने जा रहा हूं और कंस उन्हें मारना चाहता है, तो मैं कितना बड़ा अपराधी हूं कि ये जानते हुए भी कि कंस इन्हें मारने के लिए बुला रहा है और फिर भी मैं लेने जा रहा हूं। बड़ा पश्चाताप है अक्रूर जी के मन में। विचार करते जा रहे हैं, कैसे होंगे कृष्ण, कैसे होंगे बलराम। और ये विचार करते करते सुबह के निकले, प्रातः काल के निकले, संध्या में पहुंचे वृंदावन, जबकि मथुरा से वृंदावन की अधिक दूरी नहीं है। लेकिन विचार करने में वो घोड़े वायु वेग से आगे निकल जाते, इधर दिल्ली से आगे, फिर वापस जाते तो उधर वृंदावन, उधर आगे निकल जाते। करते करते संध्या हो गई। संध्या को जब पहुंचे अक्रूर जी लेने, नंद बाबा से सब कहा तो नंद बाबा तैयार हो गए और उन्होंने सूचना फैलवा दी कि जिसको जिसको मथुरा में इस आयोजन में चलना हो वो सब सवेरे सवेरे तैयार हो जाना। जैसे ही सब ग्वाल वालों ने सुना, बड़े प्रसन्न हो गए कि हम मथुरा घूमने चलेंगे। लेकिन गोपियां सब उदास हो गई। सब गोपियों को लगा कि अरे कल कन्हैया चले जाएंगे और हम, ये वो गोपियां हैं जो ब्रह्मा जी को भी कहती थी कि इन्होंने पलकें क्यों बनाई, जितनी देर ये झपकती हैं उतनी देर ठाकुर के दर्शन नहीं हो पाते। और इतने
दिनों का वियोग कैसे सहन होगा। आपस में बातें कर रही, कह रही हैं ये विधाता भी बड़ा क्रूर है। तो एक बोली विधाता को तो हमने देखा है नहीं, हमें तो ये अक्रूर ही क्रूर लग रहा है, जिसने हमारी आंखों के तारे कृष्ण बलराम को हमसे छीनने जो आया है वो कितना क्रूर है। जीते जी हमारी आंखें ले जा रहा है। एक बोली मैं तो जाने नहीं दूंगी, दूसरी बोली क्या करेगी, बोली मैं रथ के पहिए पकड़ लूंगी। एक बोली मैं रथ के आगे लेट जाऊंगी पर जाने नहीं दूंगी। रात भर विचार विमर्श होता रहा, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। प्रातः काल जाने का समय हुआ। एक रथ पर नंद बाबा और ग्वाल बाल चले गए और दूसरा रथ अक्रूर जी का और ठाकुर जी और बलराम जी बैठे हैं। जो ही जाने लगे सब गोपियों ने रथ घेर लिया। कन्हैया बोले अक्रूर जी से 1 मिनट रुको, इन गोपियों को समझा दूं। कन्हैया बोले गोपियों व्यथित मत हो, मैं आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस लौट के आए जाऊंगा। केवल 3 दिना की तो बात है। जैसे ही कहा कि परसों वापस आएंगे, गोपियों को एक आशा जगी। गोपियां मानो कह रही हैं कि मोहन तुम क्या जानो, तुम कभी गोपी बन के देखो कि हमारे भीतर तुम्हारे लिए कितना प्रेम है। तुम कभी श्री राधा रानी बनकर देखो, तब जानोगे कि हमारे भीतर तुम्हारे लिए कैसा प्रेम है। कन्हैया यदि हम ये जानते कि प्रेम करने से अंत में पीड़ा मिलती है, दर्द मिलता है, दुख मिलता है, तो सच कहते हैं पूरे नगर में ढिंडोरा पीट देते कि कोई प्रेम मत करना। अरे कन्हैया एक बार तुम हमारी जगह आकर के देखो। गोपियां कहती रही और जब तक अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर जा रहे हैं और जब तक उस रथ के पहिए से धूल उड़ रही है, तब तक गोपियां पीछे से उस धूल को भी देखती जा रही हैं। श्री ठाकुर जी को अक्रूर जी लेकर पहुंचे हैं मथुरा। नंद बाबा का रथ पहले ही आ गया। नंद बाबा ने कहा बड़ी देर हुई, पीछे आए। तो लाला बोले अरे अक्रूर चाचा नेक यमुना जी में स्नान करने लगे, वाई काजे देर है गई। अब भगवान मथुरा सायंकाल को पहुंचे हैं अक्रूर जी के साथ। तो सब ग्वाल वालन ने कही कि हम अभी सायंकाल को ही मथुरा घूम आए। नंद बाबा बोले नहीं कल चलेंगे। तो दाऊ दादा ने कहा बाबा आपने को चिंता मत करो, हम या कन्हैया को और सबन ग्वाल वाल को मथुरा नगर के दर्शन करा के समय पे वापस आ जाएंगे। नंद बाबा बोले ठीक है दाऊ लेके जा, घुमा दे इन सबको मथुरा। अब दाऊ दादा ग्वाल बाल और कन्हैया जी मथुरा देखने निकले। अब जैसे ही निकले तो सब वहां की मथुरा की जो स्त्रियां हैं कहें अरे वो पूतना मारवे वारो आए गयो, जाके बारे में हमने अभी तक सुनी थी, वही आयो है। जाने बकासुर मारी वो आयो है, जाने अघासुर मारे वो आयो है, चलो चलो देखें कैसो है। और सब कोई अटारी पे चढ़ के, कोई मार्ग में, सब इनको देखने के लिए भीड़ लग गई कि कौन है वो बालक जिसने इतनी छोटी आयु में इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा। और श्री ठाकुर जी चल रहे हैं और सब सुन रहे हैं कि इनके बारे में क्या चर्चा हो रही। ज्यों ही चितवन उठा के किसी को देख लेते महाराज वो तो गई काम से।